नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। मैं हूं मनोज सोनी। छतरपुर जिला अस्पताल में एक महिला डॉक्टर ऐसी भी हैं जो कैंसर के इलाज के लिए स्पेशलिस्ट हैं। आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं कि कैंसर से किस तरीके से बचाव किया जा सकता है और कैंसर के क्या क्या लक्षण रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शालू वर्मा सोनी और मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ जिला अस्पताल छतरपुर में। आप कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और आजकल ये बीमारी लगातार हर चौथे पाँचवें या बड़े शहरों से छोटे शहरों में प्रवेश कर रही है, तो इसको बचाव को लेकर किस तरीके से किया जा सकता है? कैंसर का बचाव और इसके लक्षण क्या होते हैं? कैंसर के बचाव के लिए सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अपनी डाइट पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, सही खाना पीना, चिकनाई, ये सब चीज़ें, इनसे थोड़ी दूरी। और विशेष तौर पर अपने युवा जो हैं उनमें खासकर देखने को मिलता है कि गुटखा, सुपारी, पान, इस सब चीज़ों का सेवन ना करें। मैक्सिमम जो केसेस रहते हैं हमारे पास, बहुत से इस प्रकार के केसेस आते हैं 10 साल से 20 साल से सिगरेट, बीड़ी, शराब, इन सब चीज़ों से दूरी बनाएं। और महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो उनका माहवारी का समय रहता है उसमें साफ़ सफाई पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। कपड़ा, गंदा कपड़ा, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करके जो प्रॉपर हाइजीन के लिए चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इस्तेमाल की जाएं। और किसी भी प्रकार से जैसे कुछ भी दिखाई देता है, जैसे कोई भी गठान शरीर में, उसको अनदेखा ना किया जाए। अनियमित माहवारी हो रही है तो वो सब चीज़ों का चेकअप कराएं, डॉक्टर से मिलें। तो अगर प्राथमिक पहली स्टेज में अगर वो लोग आते हैं डॉक्टर के पास तो उसका पूरा इलाज संभव है अगर पता चलता है तो। इसमें कोई एज का भी फैक्टर रहता है कि कैंसर किस एज में हो सकता है या बच्चों को हो सकता है, ऐसा कुछ रहता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि एज फैक्टर रहता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो आप चलिए 25 से 30, 35, 40, इसमें सबसे ज़्यादा कैंसर देखने को मिलता है, क्योंकि यही एज रहता है जहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोजर रहता है हर चीज़ से। तो बच्चों में भी मिलता है, ब्लड कैंसर होता है अधिकतर बच्चों में जो मिलता है। ठीक है, वो सब एज ऐसा बोला नहीं जा सकता कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो क्या ये महिलाओं या पुरुषों में भी ज़्यादातर देखने को मिलता है कि महिलाओं पे ज़्यादा असर करता है या पुरुषों पे, ऐसा कुछ रहता है इस बीमारी का असर क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दोनों में ही देखने को मिलती है। अब जैसे हेड एंड नेक कैंसर की बात करें, अपन गले से संबंधित रोगों की बात करें, तो पुरुषों में गुटखा, पान, सुपारी, इन सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन मिलता है, तो उनमें ये वाली बीमारी ज़्यादा मिलती है। और महिलाओं में स्तन कैंसर हुआ, सर्विक्स कैंसर हुआ, ये सब ज़्यादा कॉमन है। कैसे होता है जो एक दिन जैसे महिलाएं तो गुटखा, सुपारी कम ही यूज करती हैं, इस तरीके जो कैंसर होते हैं महिलाओं में कैसे प्रवेश करते हैं, पर इसका इलाज क्या संभव है? देखिए, अभी बताया हमने कि जो हाइजीन है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और कुछ कैंसर जो रहते हैं अनुवांश, माँ से बेटी में आना, बेटे में आना, परिवार से भी आते हैं, जेनेटिक भी रहते हैं। तो वही है इसका मेन, आप ध्यान दीजिए, प्राइमरी लक्षण जो हैं उस पर ध्यान दीजिए और अब अर्ली स्टेज में आके दिखवाइए। क्या सलाह देना चाहेंगे जैसे किसी को पहली स्टेज में या उसको जानकारी लग रही है कि उसकी कोई गांठ पड़ रही है या इस तरीके के कैंसर के लक्षण दिखा रहे हैं, तो उसको लेकर डॉक्टर को किस तरीके की सलाह लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसके लेकर क्या कहें? सबसे पहले तो हम कहेंगे अगर कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल अपने शरीर में दिखता है या महसूस होता है उसको अनदेखा ना करें। अगर कोई भी गठान है फ़ौरन जाके दिखवाएं। अपने पास इतनी सारी फैसिलिटी है, अपन एक्सरे करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, ये अपनी इमेजिंग टेक्निक हो गई। उसके बाद एफएनएसी करवा सकते हैं, बायोप्सी करवा सकते हैं। एक डॉक्टर के सलाह पर सारी चीज़ें संभव हैं। तो घर में बैठकर बीमारी को बढ़ाने से अच्छा है सामने आएँ, खुलकर बात करें और समय रहते इलाज कराएं। आप जैसे छतरपुर में आप कैंसर स्पेशलिस्ट है, तो छतरपुर में किस तरीके की सुविधाएं हैं यहाँ पर? छतरपुर में अपना पूरा प्राइमरी डायग्नोस्टिक सब कुछ है। अपन पूरी तरह से उसको देख सकते हैं, स्टार्टिंग से ही पता लगा सकते हैं, लक्षणों के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं, एफएनएसी करवा सकते हैं, बायोप्सी करवा सकते हैं, पूरी इमेजिंग टेक्निक है अपने पास, सब कुछ कर सकते हैं। ऑपरेशन जब मिल जाता है तो अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन की भी फैसिलिटी है। बाहर से भी जो ऑन्को सर्जन जो डॉक्टर्स हैं वो आते हैं। उसके बाद हम यहाँ कीमो लगा सकते हैं, कीमोथेरेपी जिला अस्पताल में लगाई जाती है। तो इस तरह की अपने पास सारी फैसिलिटी कैंसर को लेकर है। क्या ये जैसे किसी के गांठ पड़ गई या कोई अन्य कैंसर के लक्षण, तो क्या धीरे धीरे उसमें कितना वक्त लगता है फैलने में? ये डिपेंड करता है। देखिए, कोई जो कैंसर होता है वो इस तरह से फैलता है कि पता ही नहीं चल पाता, तीसरी और चौथी स्टेज में मरीज सामने लेके आता है।
लेकिन कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जो बहुत स्लोली बढ़ते हैं। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, लोग 1-1 साल 2-2 साल गांठें रख कर बैठे रहते हैं, तो इसमें समय लगता है। ऐसे कैंसर जो कि प्राइमरी स्टेज में अगर मिल जाए तो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल कैंसर वाला पेशेंट भी एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकता है। ये कह सकते हैं कि कैंसर का इलाज हो सकता है, लेकिन उसको अगर आप सही समय पे पहुंच जाना। हाँ जी बिल्कुल, कैंसर का पूरा इलाज हो सकता है और कैंसर ठीक हो सकता है अगर सही समय पर समय रहते डॉक्टर के पास पेशेंट पहुंच जाए और अपना पूरा इलाज कराए तो कैंसर से भी लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए जो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं या उनको कैंसर होने की उनको किसी इस तरीके की संभावनाएं लग रही हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि आप अपना आगे बढ़िए, इलाज करवाइए, हम पूरा आप सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में खड़े हैं, हर तरह की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। सिर्फ डरिए नहीं, दूर मत भागिए इस बीमारी से। ये मत सोचिए कि ठीक नहीं होना है तो इलाज करा के क्या। जैसे जिला हॉस्पिटल में किस तरीके की सुविधाएं हैं कैंसर से लड़ने के लिए? जिला अस्पताल में जांच की सुविधा है, जांच करवाइए और उसके बाद जांच के आने पर अगर कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है, कीमोथेरेपी की सुविधा है, सरकार पूरा सहयोग दे रही है, फ्री में इलाज दे रही है, तो आगे आएँ और अस्पताल में आएँ, सब कुछ दिखाएं और जांच कराएं। तो ये थी डॉक्टर हमारे साथ जो कैंसर की स्पेशलिस्ट हैं, छतरपुर में मौजूद हैं। तो कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, कैंसर से लड़ने की ज़रूरत है और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर का भी इलाज है, लेकिन आपको समय पर अपना इलाज करवाना होगा। मनोज सोनी के साथ पिंटू से न्यूज़ साधना न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं होटल 7B, नोगा रोड, विशाल मेगा मार्ट के बगल में। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। MK टावर ने आपके शहर छतरपुर में होटल 7B की एक बड़ी सौगात दी है। होटल 7B में वह सारी सुविधाएं मौजूद हैं जिनको आप चाहते हैं। होटल 7B में शानदार लिफ्ट के साथ बेहतर सेल्फी पॉइंट, तो वहीं आकर्षित रेस्टोरेंट के साथ लजीजदार खाना भी अब आपको 7B होटल में मिलेगा। तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। शहर के शानदार होटल 7B का शुभारंभ हो चुका है एक बेहतर और आकर्षित रेस्टोरेंट के साथ। इस रेस्टोरेंट में आपको वह सारी सुविधाएं, लजीज भोजन, वो भी कम दामों पर मिलेगी। होटल 7B में हाईटेक किचन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो आपके स्वास्थ्य को लेकर ध्यान भी रखा जाएगा। हाईटेक किचन के साथ होटल 7B ने अपना शुभारंभ किया है। जाने माने कुक भी इस होटल 7B के किचन में आपको मौजूद मिलेंगे। शहर के होटल 7B में लग्जरी AC रूम के साथ आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो भी कम दामों पर। लग्जरी रूम के साथ विशाल पार्किंग सहित तमाम बहुत सारी सुविधाएं होटल 7B में आपको मिलेगी, जो आप चाहते हैं। शादी, पार्टी, अन्य पार्टियों के लिए आज ही संपर्क करें। नोगा रोड, विशाल मेगा मार्ट के बगल में होटल 7B, छतरपुर।